Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly start the reading today. I'll shuffle the cards quickly, already shuffled them many times before the session started. But I'll do it 2 more times. 9 of Swords का कार्ड अपने आप आया था, फ्लिप हुआ था, बट वो दोबारा से डेक में ही अपने आप वापस चला गया while I was shuffling it. तो मैंने उसे लिया नहीं है. Okay, I'll do it one more time and then I'll start taking out cards one by one, and then I'll see what is the message in them. So the first card in the reading is Strength. देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड पहला कार्ड रीडिंग के अंदर आया है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेंथ का ही कार्ड है. इसका मतलब ही स्ट्रेंथ है, राइट? तो जो मेरे लिसनर्स हैं वो भी स्ट्रेंथ की पोजीशन में है. और स्ट्रेंथ कब आता है? स्ट्रेंथ आता है प्रतिकूलताओं का सामना करके. ठीक है, स्ट्रेंथ आता है प्रतिकूल परिस्थितियों को फेस करके. ठीक है, अगर पर्सन में स्ट्रेंथ हो भी ना, तो वो तब तक सामने नहीं आता उभर के जब तक कि वो स्ट्रेंथ को यूज़ करने का कोई मौका ना आए. और वो स्ट्रेंथ को यूज़ करने का मौका कौन सा होता है? जब जो परिस्थिति होती है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं होती, बिल्कुल मनचाही नहीं होती. ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति जिससे थोड़ी अव्यवस्था फैल जाए, तो उसी समय जो स्ट्रेंथ किसी पर्सन के अंदर हिडन होता है वो उसी समय उभर के आता है, सामने आता है. तो हम कहते हैं कि पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रेंथ उसके अंदर हमेशा से थी, लेकिन उसको उपयोग करने का समय जब आया, तभी आया जब कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनी. ठीक है, जब कोई ऐसी प्रतिकूल सिचुएशन, ऐसा कोई प्रतिकूल सिचुएशन सामने आया, तभी पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ में आया. अब वो जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली एक अपने आप की पहचान है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि पर्सन को खुद ही नहीं पता होता कि उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है. तो वो जो समय होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति वाला, वो उसको एक तरह से अपने सेल्फ की पहचान करा देता है. ठीक है, आत्म साक्षात्कार उसका हो जाता है कि अच्छा, ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर ऑलरेडी था. तो ये जो कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है. नंबर 8 का कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर अनंत का साइन बना हुआ है डेफिनेटली. तो मतलब ये कि जो पर्सन है उसके अंदर अनंत स्ट्रेंथ था. अब वो स्ट्रेंथ नॉलेज की भी हो सकती है, वो स्ट्रेंथ उसके गुण की भी मतलब उसके व्यक्तित्व की हो सकती है. और इसमें जिस स्ट्रेंथ की बात हो रही है वो डेफिनेटली इंटेलेक्ट की ही स्ट्रेंथ है, जहाँ पर जो पर्सन है वो मुश्किल परिस्थितियों को भी बहुत सॉफ्टली हैंडल कर पा रहा है या कर सकता है, इस तरह की स्ट्रेंथ. तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो स्ट्रेंथ आपने पाई है, ये जो आपका आत्म साक्षात्कार हुआ है अपने बल से, जो मतलब आपने स्वयं का जो बल पहचाना है, ये प्रतिकूल परिस्थिति से होके गुजरने के बाद, प्रतिकूल स्थितियों को देखने के बाद आपने अपने आप को पहचाना है.
5 ऑफ वंस। देखा, मैंने कहा ना प्रतिकूल परिस्थितियाँ, तो प्रतिकूल परिस्थिति का कार्ड भी आ गया। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपने प्रतिकूल लोग फेस किए हैं, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ फेस की है, और आपको एक कोई ऐसा भी समय रहा होगा जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा रास्ता ही ब्लॉक है, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आपने अपने स्ट्रेंथ से काम लिया, आपने ताकत दिखाई है। हो सकता है कि आप देखिए, यहाँ पर तो सिंबॉलिक है कार्ड में, अब जो सिंबॉलिक है मैं वो बताती हूँ तो आप इसको समझ पाएंगे। जैसे इसके अंदर ये आदमियों से घिरा हुआ है, ठीक है, और सबके हाथ में यू कैन से कि डंडा है, राइट, और इस पर्सन के हाथ में भी डंडा है। तो इसको मैं देख के, इस कार्ड को देख के जो एक विजुअलाइजेशन जो हो रही है वो ये कि आप प्रतिकूलताओं से एक वक्त रहा होगा, या आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, कि जब आप प्रतिकूल लोगों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे हैं या होंगे, और आपने भी फिर कहते हैं ना कि अपने बचाव में या रिस्पॉन्स में फिर आपने भी ताकत दिखाई है, ठीक है। वो ताकत कैसी भी हो सकती है, वो ताकत आपके ज्ञान की हो सकती है, या आपके ज़ुबान की हो सकती है। कभी कभी जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो फिर हम अपनी ज़ुबान से अपने आप को डिफेंड करते हैं, राइट, या फिर अपनी स्ट्रेंथ से डिफेंड करते हैं। तो आपने फिर अपना डिफेंस किया है, अपने आप को डिफेंड किया है, और उसी प्रकरण में आपने भी मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि इन सबके हाथ में डंडा है तो आपने भी डंडा फिर उठाया, राइट, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। तो मतलब ये कि जो स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल प्रतिकूलताओं का सामना करने के बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, या आपके अंदर ये स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है। कभी कभी हम बहुत वीक फील करते रहते हैं, सिचुएशन कोई ऐसी आती है जब हमको अपनी वीकनेस को एकदम मतलब फेंकना होता है, राइट, अपने अंदर से निकाल के, और आपको एक स्ट्रेंथ में आना होता है, ठीक है। 6 ऑफ वंस, देखिए 5 ऑफ वंस के बाद 6 ऑफ वंस, तो बिल्कुल ये जो कार्ड्स हैं ये एकदम प्रोग्रेसिव, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया है। तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, तो आपकी लाइफ में भी मुझे बढ़ोतरी, आगे की तरफ बढ़ना दिख रहा है, मैं कह सकती हूँ। अब 5 ऑफ वंस का कार्ड जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, जहाँ पर आप अपनी बात रखने के लिए आप दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हैं, या बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग लोग आपके आसपास हैं, सिचुएशंस आपके कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनी हुई है। तो 6 ऑफ वंस बताता है कि आपका जो ये स्ट्रगल हुआ या हो रहा है, इसमें आपका सक्सीड करना, ठीक है, आपकी बात को माना जाना, राइट, आपकी वैल्यू होना, ठीक है। एक तरह से आप अपने आप को इस संघर्ष के बाद, या इस संघर्ष को करके आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए या कर पाएंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड, 6 और 6 जो है वो कंफर्ट का कार्ड है, वीनस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है। तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये मुझे आपके फिनेंशियल पोजीशन को अच्छा होता हुआ भी दिखा रही है। ये वंस की एनर्जी है, 6 ऑफ वंस, तो ये मुझे आपके संघर्षों में आपकी विजय दिखा रही है, आपकी वैल्यू में बढ़ोतरी दिखा रही है। तो आपकी फिनेंशियल पोजीशन भी मुझे अच्छा, मतलब मुझे अच्छी होते हुए दिख रही है, और आपका जो ये भी जो संघर्ष जो आपका रहा, उस संघर्ष में मुझे आपका विजयी होना भी दिख रहा है। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि योर सोशल एंड फिनेंशियल, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब ये आपके
प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है और रीसेंट पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। तो आप बहुत स्ट्रेंथ में जो आप आए हैं, वो स्ट्रेंथ में आप आए हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बाद, ठीक है। और उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में मुझे आपकी फिनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, और आपके वैल्यूज़ में ग्रोथ, ये दोनों ही मुझे दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स अपने आप पलट रहे हैं लेकिन मैं ले एक भी नहीं रही हूँ। एक बार और मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत देर से आने की कोशिश कर रहा था। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, देखिए आपकी लाइफ में तो मुझे 6 ऑफ वंड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, ये एक निराशा का कार्ड है, ये फिनेंशियल लॉस का कार्ड है, ओके, फिनेंशियल हार्डशिप्स का कार्ड है। और ये एक तरह से वही डिसअपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, इसका कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी सिचुएशन ऐसी थी कुछ समय पहले, ठीक है, या फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में अराइज हुए, जिन लोगों की वजह से हुए, वो अब इस एनर्जी में चले गए हैं। फिनेंशियल हार्डशिप्स, लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, फिनेंशियल क्राइसिस। तो आपकी ये सिचुएशन अगर थी दुखी वाली, दीन दुखियों वाली, तो आपके लिए आ रहा है। और जब आपकी ये दीन दुखियों वाली सिचुएशन थी ना, इसमें पहुंचाने वाले यही लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में संघर्ष की स्थिति पैदा की, जो कि 5 ऑफ वंड्स से क्लियर है कि कॉन्फ्लिक्टिंग लोग आपके आसपास थे। लेकिन आपने तो बहुत ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपने विजडम से काम लिया और आप स्ट्रेंथेंड हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, ओवरकम किया आपने। और आपने, आपके लिए मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वंड्स दिख रहा है, ये आप हैं, ठीक है। फिनेंशियली ग्लो करते हुए, फिनेंशियली ग्रो करते हुए, सोशली ग्लो करते हुए, सोशली ग्रो करते हुए, ये आप हैं, राइट। और ये जो सिचुएशन जो आपके लिए चाही गई थी, फिनेंशियल क्राइसिस की, फिनेंशियल हार्डशिप्स की, कि आप आर्थिक तंगी में आ जाएं, आप दुखी रहें, आप डिपेंडेंट रहें, आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, ठीक है, निराश हो जाएं लाइफ में, एकदम मतलब कुछ कर ही ना पाएं। तो ये जो सिचुएशन है, अब ये शायद ऐसी जो इच्छा आपके शत्रुओं की थी, उस पे पानी फिर गया है, ओके। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इस कार्ड के अंदर, दीन दुखी, ये दशा मुझे उनकी दिख रही है, निराशा, ठीक है, फिनेंशियल क्राइसिस, ये दशा मुझे उनकी दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, देखिए स्ट्रेंथ के नीचे पेज ऑफ कप्स। तो स्ट्रेंथ की पोजीशन में जब आप आए ना, जब आपने रिकॉग्नाइज किया अपने सेल्फ को, अपना जो आपके अंदर का स्ट्रेंथ था, जब आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो पेज की एनर्जी मुझे बता रही है एक नई शुरुआत, ठीक है। अब आप कुछ नई शुरुआत अपने जीवन में करना चाहते हैं या आपने किया है, ठीक है, पेज की एनर्जी है। और ये मुझे इमोशनल एंड पे लग रहा है, मतलब जब आदमी कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो इमोशनली बहुत हर्ट होता है और इमोशनली बहुत वल्नरेबल होता है, टूटा हुआ होता है। तो पेज की जो एनर्जी है कप्स की, ये मुझे दिखा रहा है कि आप एक नई शुरुआत, आपकी इमोशनल एस्पेक्ट में एक नई शुरुआत, ठीक है, या तो आप करने जा रहे हैं खुद, या फिर आपकी तरफ ये इमोशनल हीलिंग या ये कोई इमोशनल एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। किंग ऑफ वंड्स, देखिए आपने कैसे फेस किया कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को। 5 ऑफ वंड्स के नीचे किंग ऑफ वंड्स, मैंने कहा ना कि आपने अपने आप को पहचाना, तो आपके अंदर किंग वाली ऊर्जा हमेशा से थी, ठीक है, और आपने अपनी उसी ऊर्जा का यूज़ किया उस वक्त
जब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में डाला गया था, जब आप कॉन्फ्लिक्ट में थे, उलझे हुए थे, घिरे हुए थे, तो आपने अपनी किंग वाली ऊर्जा जो आपके अंदर है, ठीक है, एक राजा की तरह जो वो वाली जो ऊर्जा आपके अंदर है, आपने उसी को यूज़ किया। और वही आपकी स्ट्रेंथ, जो मैं कह रही हूँ ना कि आपके अंदर स्ट्रेंथ हमेशा से थी, लेकिन आपने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, वो सिचुएशंस ने आपको रिकॉग्नाइज़ करवाया। तो यही स्ट्रेंथ आपके अंदर थी, एक किंग वाली, ठीक है, एक किंग की ऊर्जा आपके अंदर थी। 7 ऑफ वंड्स, देखिए 6 ऑफ वंड्स के बाद 7 ऑफ वंड्स। अब एक बार जब आप उस स्ट्रगल को ओवरकम कर जाएंगे या कर गए, उस कॉन्फ्लिक्ट को जब आप ओवरकम कर गए, तब आपकी लाइफ में क्या आया या आएगा, ये आपका 6 ऑफ वंड्स, ठीक है, रिकॉग्निशन, आपका विजयी होना उस संघर्ष में। तो 7 ऑफ वंड्स क्या दिखाता है कि अब ये किस तरह का संघर्ष है, ये अपने वैल्यू को मेंटेन रखने का संघर्ष है। एक आपने अपनी वैल्यू स्टैब्लिश कर ली, अब उस वैल्यू को मेंटेन भी तो रखना है, तो ये उस तरह का संघर्ष है, ठीक है। 7 ऑफ, अब देखिए 5 ऑफ वन, 6 ऑफ वन, 7 ऑफ वन से सारे ही कार्ड्स रीडिंग में हैं। तो मुझे आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस दिख रहा है, आगे की तरफ बढ़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। अब एक और आ जाए कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ओके। 9 ऑफ वंड्स, अब देखिए 9 ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है, इतने सारे जो वंड्स इसमें है, मतलब कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, ठीक है, बहुत जिम्मेदारी है, कोई या तो कोई एक ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, या आपके ऊपर एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां मुझे दिख रही हैं। बहुत सारे काम होते हैं ना, हम लोग हमारे ऊपर कुछ वर्कलोड होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो काम या तो खुद से रिलेटेड होता है कि अपनी लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट, या फिर अपने से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए होता है कि मुझे इसको यहाँ सेटल करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा होता है ना, फैमिली में हम लोग सोचते हैं। तो इन बोथ वेज, तो जिम्मेदारी यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हुई हैं और आपके काम पूरे नहीं हुए हैं, तो अपने काम का चिंतन करते हुए, अपने कार्यों का चिंतन करते हुए कि कैसे होगा, इस तरह की एनर्जी में आप मुझको दिख रहे हैं। और आपके ये सब कुछ आप कर पाएंगे, मतलब आप जो भी आपके कार्य आपने अपने हाथ में ले रखा है या आपने सोच रखा है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो आप कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह आप कर पाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पास उतना फिनेंस होगा, पैसे ही तो बहुत, मतलब पैसे तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ, तो आपके पास उतना धन रहेगा हमेशा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएँ, आप अपने जो कार्य हैं जो आपने निश्चित कर रखे हैं वो आप कर पाएँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने कहा ना अभी धन की बात की, तो बिल्कुल आपके पास उतना धन हमेशा रहेगा जिसे यूज़ करके आप अपने लिए निश्चित किए गए कार्य या जिम्मेदारियां आप उनको निभा पाएँ, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स अपने आप पलट रहे हैं और एक से ज़्यादा होते हैं ये, तो मैं उनको ले नहीं रही। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड भी बहुत देर से आने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है रह रह के आपके जो पास्ट का जो आपका दुखद एक्सपीरियंस रहा है वो आपको हॉन्ट करता हो, ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत सोच विचार में पड़ जाते हो, ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हो। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो और ये बिल्कुल ब्लैक कार्ड है, ये ब्लैक तो बिल्कुल नेगेटिविटी को ही दिखाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी तरफ बहुत नेगेटिविटी सेंड करता है, देख रहे हैं ये पर्सन के बीच में पीठ में कितने सारे तलवार घुपे हुए हैं, तो मतलब कोई तो है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है या सोचता है, और वो जहाँ पर भी है वहीं से नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ भेज रहा है, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहा है, और वो आपको हिट करता भी है, वो वाइब्स, वो जो एनर्जी है वो आपको हिट करता भी है। मैं तो कहती हूँ
कि बिल्कुल आप अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट हो, आपको ऐसा लगता हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव काम करती है, तो बिल्कुल एक भगवान ही एक बचाव का केंद्र है। आप चैंटिंग करें, मन में हमेशा चैंटिंग करते रहें। भगवान नाम से ज़्यादा बड़ा ना कुछ है, कुछ भी नहीं। कोई मानव दानव कोई भी भगवान नाम से बड़ा नहीं। आप हमेशा चैंटिंग करते रहें मन में, और वो बेस्ट प्रोटेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है, कोई भी पर्सन, कोई ऐसा जो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहता, वो आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जीज़ को सेंड करता रहता है। अब क्या होता है ना, कॉन्स्टेंटली अगर कोई किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, राइट, तो बार बार बुरा सोच रहा है, वो बुरी एनर्जीज़ को यूनिवर्स में छोड़ रहा है, राइट। अब वो जिसके लिए सोच रहा है बुरा, अगर उसका ऑरा वीक है तो वो एनर्जी उसके ऑरा में एंटर करेगी और उसको फिर दुखी करेगी, किसी न किसी रूप से अपना काम करेगी वो एनर्जी। तो हमें अपने ऑरा को इतना मजबूत रखना है कि कोई भी नेगेटिव एरो, मैं तो उसको एरो ही कहूँगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी का एरो आपके ऑरा में एंटर ना कर सके, ठीक है। और वो चैंटिंग इज़ द बेस्ट थिंग। चैंटिंग प्लस आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सुरक्षा कवच में हैं, जो कि भगवत नाम का सुरक्षा कवच है, और यू आर इन दैट, यू आर प्रोटेक्टेड। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ सेंड कर रहा है, वो उस कवच से टकरा के वापस उसी पर्सन के पास रिवर्ट हो जाए, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आप अपने आप को ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचाइए और चैंटिंग कीजिए, ठीक है। भगवत नाम का शरण लीजिए। ऑलवेज कीप चैंटिंग इन योर माइंड, दैट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। द लवर्स, देखिए अब 5 ऑफ वंड्स के नीचे द लवर्स, मुझे लगता है ये जो संघर्ष आपके जीवन में हुआ है, इसका कहीं ना कहीं जो एक ओरिजिन पॉइंट है, वो आपका कोई कोई रिलेशनशिप है, कोई बॉन्ड किसी के लिए, कहीं ना कहीं जड़ जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ है, वो मुझे आपका कोई लव रिलेशनशिप लग रहा है, राइट, उसकी वजह से है। अब लवर्स का कार्ड तो ब्लेसिंग का कार्ड है, राइट। मतलब इसमें इस कार्ड का मतलब है कि दो ऐसे लोग जिनका मिलना जो है वो एक ब्लेसिंग है, और एक तरह से डिवाइन कपल आप कह लीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स ऐसे कपल पे होती हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वंड्स के नीचे लवर्स का कार्ड है, तो मैं कार्ड को देखते हुए ऐसा रीड कर रही हूँ, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट आपके आसपास के लोग हों, राइट। और इसी वजह से जो भी लाइफ में स्टेप आप लेते गए, या मतलब जो भी स्टेप्स होते गए, इवेंट्स होते गए या आप करते गए, वो सब बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा आपकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है कि यही बात तो मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है कि रिलेशनशिप के अगेंस्ट, ठीक है। आप जो चाहते थे या आप जैसा चाहते थे, उसके अगेंस्ट मुझे आपके आसपास के लोग दिख रहे हैं, होंगे या हैं, या आपके पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है। और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है, उसका वो ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो यही है, ठीक है। यही एक बात है। द हेरोफेंट, देखिए 5 की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, नहीं 5, ठीक है। 5 ऑफ वंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 हेरोफेंट का। अब ये 5 की एनर्जी जो है, तो 5 एक चेंज को दिखाता है, ठीक है। 5 मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज जो स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है। जो परिस्थितियां अभी तक हैं बनी हुई या अभी तक बनी होंगी, उसने आपकी लाइफ को बहुत अनस्टेबल कर रखा होगा, ठीक है। एकदम उथल पुथल मैं कहूँगी।
तो 555 की एनर्जी जब दिखती है, अगर 555 एंजल नंबर भी आपको दिखता है, तो वो एक चेंज को दिखाता है, ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आए। और हेरोफेंट का कार्ड तो वैसे भी बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, परमात्मा का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत आप स्पिरिचुअल होंगे डेफिनेटली, और आप बहुत सही व्यक्तित्व वाले पर्सन होंगे, प्योर व्यक्तित्व वाले पर्सन होंगे, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब देखिए ये 9 ऑफ वंड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि आपके ऊपर आपने बहुत सारे कार्य हैं अभी आपको करने हैं। आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्य हैं जो अभी आपको करने हैं, बचे हुए हैं, वो हुए नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो अपने टूवर्ड्स हो, अपने लिए हो, या फिर आपके जीवन में आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनके टूवर्ड्स हो, बट काम है आपके लिए अभी, बहुत अभी आपके पास बहुत काम पड़ा है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जब पर्सन फंसा हुआ है, राइट। फंसा हुआ, अपने आप को स्टक महसूस करता है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि ये लेडी 2 तलवार लेके बैठी है, बट इसके आँख पे पट्टी बंधी है, मतलब इसको रास्ता दिख नहीं रहा है, तो स्टक एकदम। वाटर की बहुत एनर्जी है, नंबर 2 का कार्ड है, तो ऑफकोर्स मून का कार्ड है। बिल्कुल आपके मन की अशांति यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है, तो आपका मन बिल्कुल शांत नहीं है, और आपको कुछ तो है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा कार्य है जो अभी तक हुआ नहीं है, और आप भगवान पे आपने नज़रें गड़ाई हुई हैं, भगवान से सारी उम्मीदें आपने रखी हुई हैं, क्योंकि 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपकी सारी जो उम्मीदें हैं, प्रेयर्स हैं, वो भगवान से हैं। तो कुछ काम अभी आपका पेंडिंग है, मैं कहूँगी वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या कोई एक ही ऐसा बड़ा काम हो जो वो हो जाए तो सब कुछ हो जाए, इस तरह से। एस ऑफ वंड्स, तो बिल्कुल परमात्मा आपका वो कार्य बिल्कुल पूरा करेंगे। आपकी सोच जिस कार्य को लेकर बनी हुई है वो कार्य अवश्य पूरा होगा, परमात्मा के सपोर्ट से। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है एस ऑफ वंड्स, परमात्मा वो काम आपका पूरा करेंगे। देखिए वंड्स की एनर्जी है, एक्शन का एनर्जी है वंड, तो बिल्कुल परमात्मा की दया से, परमात्मा के सपोर्ट से आपका वो जो अटका हुआ काम है वो पूरा होगा, और ज़रूर होगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, और ये मुझे आपके इमोशनल एंड फिनेंशियल दोनों का स्ट्रेंथेंड होना दिखाता है। अब देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये क्या बताता है कि डेफिनेटली आप एक क्वीन की एनर्जी वाले पर्सन हो, इमोशनल हो, दूसरों के इमोशंस की भी आप वैल्यू करते हो, केयर करते हो, और दूसरों की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से समझते हो। तो ये तो हो गई क्वीन ऑफ कप्स की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन की रानी आप समझिए। तो आप अगर कोई रानी है, क्वीन है, तो क्वीन कौन होती है? क्वीन होती है जो पालन करे, ठीक है। रानी पालन करती है ना अपनी प्रजा का, तो क्वीन जो होती है वो पालन करती है। उसके पास जो पेंटिकल है, उसके पास जो धन है, ठीक है, वो धन को वो अपने जो भी उसकी प्रजा में जो लोग हैं उसी के वेलफेयर में वो लगाती है। तो आपके पास इतना धन होगा कि आप उससे अपने प्रजाजनों का, मतलब अपने परिवार वालों का, या जो भी आप जिसकी तरफ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में या फैमिली में, तो वो आप कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत आप इमोशनल हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। परमात्मा के सपोर्ट से आपका जो पेंडिंग वर्क पड़ा है, जो अटका हुआ है, जहाँ आप फंसे हुए हैं, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा रास्ता कि कैसे हो, वो कार्य आपका ज़रूर पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।